इस वक्त जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह। ये जम्मू आए हैं, डोडा जा रहे हैं, यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे कुछ सवाल लेना चाहूँ। सर, सबसे पहले संजय जी, सबसे पहले आपसे मैं दिल्ली के बारे में पूछूंगा क्योंकि ये बड़ा हॉट है। कल से ही जब से अरविंद जी ने ये फैसला किया है कि वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं, बीजेपी आप पे हमलावर है। वो कहते हैं कि गिमिक है, पॉलिटिकल गिमिक है, अपॉर्चुनिज्म है, आप लोग जो है ये एक ड्रामा कर रहे हैं। तो मोदी जी को कहिए यही ड्रामा करें, इस्तीफा दे के बोलें कि 272 जब मिलेगा तो आएंगे सत्ता में। क्यों नहीं करते मोदी जी ये गिमिक? अगर उनको गिमिक लग रहा है तो मोदी जी से कहिए वो तो जो 240 में है, जब 272 आएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, इस्तीफा दे दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी, जिसने 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत लेके तब दिया है। इसके बाद आप इनके पुल उठा के देख लीजिए, 2 साल के अंदर गिर जा रहा है। एक्सप्रेसवे देख लीजिए, गड्ढे हो जा रहे हैं। मूर्तियां देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट जा रही है। रेल की पटरियां देख लीजिए, उखड़ के ट्रेन का एक्सीडेंट हो जा रहा है। प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में पानी गिरने लगता है, देश की संसद में पानी गिरने लगता है। तो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जनरेटर पार्टी अगर इस देश के अंदर कोई है तो बीजेपी है। बीजेपी को कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता है इस देश के, जिन्होंने ईमानदारी से लोगों की सेवा की है, दिल्ली के लोगों की सेवा की है। उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, इतने सारे काम करके उन्होंने मुनाफे का बजट दिया है। एक भी बीजेपी शासित राज्य बताइए, एक राज्य बताइए पूरे हिंदुस्तान में जहां पे इतने अच्छे स्कूल हों, इतने अच्छे अस्पताल हों, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हो, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा हो। आप बताइए ना। और उसके बाद मुनाफे का बजट दिया हो। यह अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का प्रमाण पत्र है। और इसीलिए अब वो जनता की अदालत में जा रहे हैं। जनता की अदालत में अपने दिल्ली के लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपका बेटा ईमानदार है तो वोट देना, गुनहगार है तो वोट मत देना। हिंदुस्तान का कौन सा नेता आज़ादी के बाद बता दीजिए जिसने अपनी ईमानदारी के नाम पे इतना सीना ठोक के वोट मांगा हो? संजय जी, बीजेपी ने तो अपनी तरफ से लाइन खींची है कि वो आपकी अपोज कर रही है, लेकिन कांग्रेस में थोड़ी हमने कंफ्यूजन देखा। जो उनके नेशनल लीडर हैं वो बच रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली के जो लीडर हैं जैसे संदीप दीक्षित, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि गिमिक है। तो कहीं ना कहीं टकराव तो है। आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी हैं, देखिए, लेकिन ऐसा है कि कौन क्या कहता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे नेता ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। और उन्होंने ईमानदारी से दिल्ली और देश के लोगों की सेवा की है। उसी के नाम पे चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब अरविंद जी जेल गए थे पहली बार, तो उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन किया था? ये अब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अरविंद जी अगर उस वक्त रिजाइन दे देते तो हमारी पार्टी को तोड़ने का काम बीजेपी करती। अमित शाह एक अपहरण गैंग चलाता है, वो पार्टी नहीं चलाता। मोदी अमित शाह एक अपहरण गैंग चलाते हैं, जिसमें विधायकों का अपहरण करते हैं, सांसदों का अपहरण करते हैं, पार्टियों को तोड़ते हैं, सरकारों का अपहरण करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार को इन्होंने तोड़ा खोखा खोखा करके। इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ा, इन्होंने कर्नाटक की सरकार तोड़ा, इन्होंने अरुणाचल की सरकार तोड़ा, इन्होंने उत्तराखंड की सरकार तोड़ा, इन्होंने गोवा में खरीद फरोख्त किया। तो ये बीजेपी एक अपहरण गैंग है जो विधायकों का अपहरण करती है, सांसदों का अपहरण करती है, पार्टियों को तोड़ती है। तो उस काम को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस्तीफा नहीं दिया, नंबर एक। और दूसरी बात क्या कि अगर ये चलन हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगा तो किसी भी मुख्यमंत्री पे 2 फर्जी FIR करो, उसको जेल में डालो, उसका इस्तीफा ले लो, फिर ममता बनर्जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर स्टालिन को भी देना पड़ेगा, फिर सिद्धारमैया को भी देना पड़ेगा, फिर रेवंत रेड्डी को भी देना पड़ेगा। तो फिर तो विपक्ष की सारी सरकारें खत्म कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा उस वक्त एक 2-3 सवाल और लूँगा। एक सवाल इसी पर कि अब 2-3 दिन में आप नए चीफ मिनिस्टर को इंस्टॉल करें कि कई नाम आ रहे हैं, आतिशी जी का नाम आ रहा है, सौरभ जी, तो कहाँ पे बात बन रही ये विधायक दल में तय होगा, वो हमारा अधिकार नहीं है। वो पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि विधायक दल की बैठक करके वो उसके बारे में तय करेंगे। है? जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जब पंजाब में आप जीते थे तो एक ज़बरदस्त लहर यहाँ पे दिखी थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन आज आज आपने सिर्फ 7 कैंडिडेट और 3 इंडिपेंडेंट अपने इतनी दुश्वारियों में हम खड़े हैं
यही बहुत बड़ी बात है भाई। अभी लड़ लेने दो, 7 सीट पे ही लड़ लेने दो, वक्त आएगा तो ये पूरी चीज़ में सीटों पे भी हाँ, लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन डिमांड है वो है स्टेटहुड की। धारा 370 पर आपका स्टैंड हमें पता है कि आपने पार्लियामेंट में उस टाइम उसके जो है एक तरफ से स्टेटहुड का हमने समर्थन किया है, बार बार कहते हैं पूर्ण राज्य मिलना ही चाहिए। गवर्नर के डंडे से जम्मू कश्मीर नहीं चलेगा। तो आपको लास्ट में ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो कह रही है कि 44 हम अपनी सरकार यहाँ पे बनाएंगे, 50+ का आंकड़ा पार करेंगे, और वो बड़े दावे कर रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे एक तरह से दूध की नदियां बह रही हैं। देखिए, बीजेपी के बारे में मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस धरती की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भाजपा। आप देखिए ना, स्मार्ट सिटी में क्या हाल कर रखा है जम्मू का, देखा नहीं आपने? सड़कें खोद खोद के रखी है। तो ये बेईमान लोग हैं, इनके चक्कर में अब जनता फंसने वाली नहीं है। इनको देश में बहुमत नहीं मिला, 400 पार का नारा दे रहे थे, और जम्मू कश्मीर में भी हारेंगे लोग। तो लास्ट में सर संजय जी, क्योंकि आप अब डोडा जा रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सियासी दल बहुत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस उनका अलायंस है। क्या आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, आप उनको हमारा मजबूत जो भी प्रतिनिधि जाएगा विधानसभा में, हम भी तो 2-3 ही थे पार्लियामेंट में, आपको आवाज़ तो सुनाई पड़ती होगी ना। तो चिंता मत कीजिए, जो भी हमारे जाएंगे वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सवाल को उठाएंगे असेंबली के अंदर। तो ये थे देखिए संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा मेंबर, कह रहे हैं कि जो 2-3 दिन में फैसला किया जाएगा कि नया चीफ मिनिस्टर होगा। और जो बीजेपी टारगेट कर रही है अरविंद केजरीवाल पर, उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसको उन्होंने खारिज किया। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी आगे अच्छा करेगी और पूर्ण राज्य का दर्जा जो उनकी मांग है उस पर ये भी सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।